अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपका इंग्लिश का 5th लेक्चर है मेरे साथ। तो हम रूट वर्ड्स पढ़ रहे थे और साथ हम ये पढ़े थे आपकी कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, उसका हमने 4th पैसेज जो है आपका वो कंप्लीट कर दिया था। अच्छा जी, अब आज दोबारा से आपका देखते हैं सिलेबस। जी, तो ये मैंने आपको बताया था ओरल आपके ये यूनिट्स हैं, टोटल 6 यूनिट्स हैं आपके। ओरल कम्युनिकेशन हमारा हो गया है। प्रेजेंटेशन जो है ये जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपकी प्रेजेंटेशन होगी यहाँ पे बोर्ड पे या किसी भी तरह से। अच्छा जी, उसके बाद वोकैबलरी स्टार्ट की। वोकैबलरी में आपके आ जाते हैं रूट वर्ड्स आ जाते हैं। उसके अलावा आपके है डिक्शनरी, पार्ट ऑफ स्पीच है आपकी, सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस हैं और ईडियम्स हैं आपके। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रामर। अच्छा जी, ग्रामर में तो आपका काफ़ी कुछ है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये हमारा हो चुका है। अब आपका रहता है रिपोर्ट राइटिंग, ग्रामर और वोकैब। ठीक है, इसमें हम आज स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, ये आपके आ जाते हैं ग्रामर के अंदर। ग्रामर के अंदर आपकी है पास्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, करेक्ट वर्ड ऑर्डर है आपका, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल है। ठीक हो गया। उसके अलावा है आपका डेफिनेटिव एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स और प्रपोजिशन है आपकी। ठीक हो गया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए। जी, ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपकी बुक पे पेज नंबर 36 में। आपकी बुक का नाम है इंग्लिश फॉर नर्सेस। ठीक हो गया। नरेशन एंड वॉइस, इसमें आ जाता है सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस। अच्छा जी, डायरेक्ट में ये होता है कि जिस तरह से किसी ने कोई बात कही है वैसी की वैसी आगे बताना, और उसमें जो होता है इन्वर्टेड कॉमास के साथ बताना। ठीक है, यानी कि उसने ये बात कही कि इन्वर्टेड कॉमास में। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है कि बात वैसी की वैसी नहीं बतानी, बल्कि दैट लगा के आपने आगे रिपोर्ट करनी है कि उसने ये बात कही। ठीक है, उसकी हम थोड़ा सा आगे आपको क्लियर होगा। वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन कैन बी रिपोर्टेड इन 2 वेज, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आप लेट से आपको किसी ने कोई बात कही है, अब आपने आगे बतानी है। ठीक है, आप 2 तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। वो एक होगी डायरेक्ट स्पीच और एक होगी इनडायरेक्ट स्पीच। इफ द वर्ड्स आर रिपीटेड एग्जैक्टली एज स्पोकन विदाउट एनी चेंज, इट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच। अगर आपको जैसा उसने बताया वैसे ही आपने आगे बता दिया तो इसे कहेंगे डायरेक्ट स्पीच और नरेशन भी कहेंगे इसे। While using the direct speech in writing, the exact words spoken are put within quotes, inverted commas. डायरेक्ट स्पीच बताते हुए क्या होगा कि जो एग्जैक्टली जो उस बंदे ने वर्ड्स कहे हैं वही आपने इन्वर्टेड कॉमास में पुट करके आगे बतानी है। एंड देयर इज़ नो चेंज इन दोज वर्ड्स, और कोई भी आपने चेंजिंग नहीं की इसमें। वेयर एज इन द इनडायरेक्ट स्पीच, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, द वर्ड्स आर रिपोर्टेड इन द पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट में उसका टेंस चेंज किया जाता है, पास्ट में कन्वर्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग द सेंस, एंड कोई सेंस नहीं चेंज हो गया। एंड दस द वर्ड्स आर चेंज, वर्ड चेंज हो जाएंगे क्योंकि उसका टेंस चेंज हो गया। ठीक है, अनलाइक द डायरेक्ट स्पीच, नो कोट्स और इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड। अच्छा जी, इनडायरेक्ट के अंदर कोई कोट्स या इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज़ किए जाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच इज़ यूज फॉर रिपोर्टिंग समथिंग दैट इज़ बीइंग सेड नाउ, लाइक अ टेलीफोन कन्वर्सेशन और टेलिंग समवन लेटर अबाउट अ प्रीवियस कन्वर्सेशन। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच जो होती है किसी की कोई बात या कन्वर्सेशन बताने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल में आता है पेशेंट सेज व्हाट टाइम विल द डॉक्टर विजिट मी। अब ये देखिए इन्वर्टेड कॉमास यूज़ हुए हैं, इसका मतलब है ये डायरेक्ट स्पीच है। सेम जो पेशेंट ने कही बात वही इसमें लिखी हुई है। व्हाट टाइम विल द डॉक्टर विजिट मी, शी सेड वाई डू यू वॉन्ट टू स्टे बैक एट होम, एंड आई सेड आई डोंट नो। ये भी जो क्या है ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच। ठीक हो गया। उसके बाद है आई एम वेरी हंग्री स्क्रीम्ड अर्पिता। ये भी देखिए इन्वर्टेड कॉमास यूज़ हो रहे हैं, उसकी बात वैसे की वैसे बताई गई है और ये भी डायरेक्ट स्पीच है। मोहन शाउटेड एंग्रीली गेट आउट ऑफ द रूम, ये भी डायरेक्ट स्पीच है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव एग्जाम्पल्स दैट द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विद इन द इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। ठीक है, जो पहला इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर होगा। ठीक है, एंड कैपिटल लेटर एंड दिस पार्ट ऑफ द स्पीच इज सेंटेंस इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, और एक कॉमा से इस सेंटेंस को सेपरेट किया गया। देखिए सेज के बाद कॉमा है, इधर सेट के बाद कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमास है, इसलिए सेंटेंस के इस पार्ट को कॉमा से सेपरेट किया गया। इन द इनडायरेक्ट नरेशन, अब बात आ रही है इनडायरेक्ट नरेशन की। द रिपोर्टेड स्पीच यूजुअली स्टार्ट्स विद द कंजंक्शन दैट।
ठीक है, उसने कहा कि, उर्दू में आपको मैं कहूँगी कि, उसने कहा कि, दैट, ठीक है। एंड द टेंस ऑफ द वर्ब इज चेंज इन द पास्ट फॉर्म। दो चीज़ें करनी है, एक तो दैट ऐड हो जाएगा, ठीक है, उसके अलावा जो है पास्ट फॉर्म जो है वो आपने टेंस चेंज कर देना है, पास्ट में कर देना है। प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ड्स लाइक से, टेल, आस्क, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ड्स भी यूज़ करने हैं, से, टेल, आस्क, उसने कहा, ये इस तरह से, ठीक है। वी मे यूज़ द वर्ड दैट टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड वर्ड्स, इन्वर्टेड कॉमाज आर नॉट यूज। अब इसमें इन्वर्टेड कॉमाज नहीं होंगे, हम वर्ड दैट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रिपोर्ट करने के लिए। अच्छा जी, इसमें आता है एग्जाम्पल आती है, द नर्स टोल्ड हिम दैट शी वॉज अपसेट, ठीक है, द नर्स टोल्ड हिम शी वॉज अपसेट। अब यहाँ पे दैट का यूज़ हो रहा है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे आप दैट के बगैर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, द नर्स टोल्ड हिम,